आज मैं कंटिन्यू करूंगा उस वीडियो को जो मैंने कहा था कि उसका सेकंड पार्ट आएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको देखना, क्योंकि इस वीडियो का बेस जो है वो उस वीडियो में बना है। तो आपको पहले वो देखनी पड़ेगी अगर आपको गहराई में चीजें समझनी है। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि रेमेडी क्या होता है और रेमेडी करने से पहले, परफॉर्म करने से पहले वो 3 चीजें क्या होती हैं, वो 3 मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट और इंटेंशन क्या होती है और कैसी होनी चाहिए कोई भी रेमेडी को फलित करने के लिए। लेकिन आज हम उसके आगे की बात करेंगे और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक अल्टीमेट रेमेडी दूंगा। अब देखो, जब भी हम रेमेडी कर रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई एनर्जी डिसबैलेंस है, कहीं ना कहीं कोई तत्व खराब हुआ है, तभी हमें रेमेडी करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमें बैड रिजल्ट आ रहे हैं। अब जब भी हमें बैड रिजल्ट आ रहे हैं, हमारे चार्ट में हमें पता होता है कि ये चीज एफ्लिक्टेड है, तो हम ये चीज भी पढ़ पाते हैं कि कहाँ पर हमें बैड रिजल्ट आएंगे, कहाँ पर हमें रेमेडी की जरूरत पड़ेगी। तो जब हमें चार्ट में दिख रहा है कि हमारी ये चीज खराब है और उस चीज की हम रेमेडी करने चले हैं, रेमेडी मतलब कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी कर्म कांड, पूजा पाठ, ध्यान साधना, कुछ भी, कोई भी कर्म हम करने जा रहे हैं उस रेमेडी के नाम पे। लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा है कि आप कोई भी ऐसी रेमेडी करने जाएं उससे पहले आपको हमेशा जो उस प्लेनेट के लिविंग कारक हैं उसको ठीक करना है, वहां पे आपको अच्छा बिहेव करना है, वहां पे आपको पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए आपका सन एफ्लिक्टेड है, सन खराब है चार्ट में, ये आप देख पा रहे हैं, और फिर आपको अपने जीवन में भी दिख रहा है कि आपके अपने पिता के साथ, आपके अपने बॉस के साथ, अपने मालिक के साथ संबंध बड़े खराब हैं। खासकर पिता के साथ जब आपको दिख रहा होगा कि आपके संबंध खराब है, आपके चार्ट में भी सन की दशा खराब है, तो ऐसे में आप अगर मान लीजिए सन की कोई रेमेडी करने जाएं, मान लीजिए आप सूरज को जल चढ़ाने जाएं, इससे बेहतर है कि पहले आप अपने फादर के साथ, अपने पिता के साथ संबंध अच्छे करने की कोशिश करें। वो रियल रेमेडी है। वहाँ कर्म खराब है, कर्म असली जो खराब है वो तो आपके और आपके पिता के बीच में है ना, वो तो आपके और आपकी जो सन की एनर्जी है उसके बीच में है ना। वो असली जो कर्म खराब है वो वहाँ पे है। तो आप अगर इधर उधर मान लीजिए कोई फूल रख रहे हैं, कहीं कोई ये चढ़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं, इससे जो इम्पोर्टेंट है वो है उस कारक की एनर्जी को, उस लिविंग एनर्जी को ठीक करना, वहाँ पे एफर्ट करना, वहाँ पे आगे बढ़ के, झुक के, सरेंडर होके आगे बढ़ के पहल करना और उस एनर्जी को पॉजिटिव करने की कोशिश करना। अब ये चीज सरेआम मुश्किल होती है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि रियल में जो लिविंग क्रिएचर है उसके आगे जाके सरेंडर होना वो बहुत ही मुश्किल काम होता है अक्सर। और ऐसे सूरज पे जल चढ़ा लो और कहीं कोई फूल रख दो, ये सब रेमेडी काम करती है, सब अच्छी है, मैं इनके बारे में ये नहीं कह रहा। लेकिन मेरा मतलब ये है कि वो जो लिविंग कारक है उस चीज का, वहाँ पर अगर आपके संबंध खराब ही है तो आप कोई भी रेमेडी करते रहिए, लेकिन असली जो चीज है वहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया, तो जो कोर है वो आपका गंदा ही रहा। इधर उधर आप झाड़ू लगाते रहे, इधर उधर आप सफाई करते रहे, लेकिन जो कोर है वहाँ गंदगी बनी रही, क्योंकि कोर में काम करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है। और इसलिए जैसे कि आपने देखा होगा, मान लीजिए आपके संबंध आपके पिता के साथ खराब हैं, तो आपको उनके आगे जाके कुछ भी ऐसा करने के लिए जिससे आपके संबंध अच्छे हों, बेटर हो सके, वो करने में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा। लेकिन ये करना सबसे कोर की चीज भी है। यहाँ अगर आपने ये चीज कर दी तो आप सूरज पे जल चढ़ाते हो या नहीं चढ़ाते हो, और सन की कोई रेमेडी करते हो या नहीं करते हो, ये सब फिर बहुत ही छोटी बातें रह जाएंगी, क्योंकि आपने असली चीज जो कोर है वहां पर काम कर लिया। तो अगर आपने ये चीजें कर दी तो आपका जो वो पूरा जो प्लेनेट का जो एफ्लिक्शन आ रहा है वो काफी कम हो जाएगा। आपने रियल में उस कर्म को फेस कर लिया। असली तो वो कर्म ही है जो आपको परेशान कर रहा है। आपने कुछ कर्म करे थे जिसकी वजह से आपका आज बैड रिजल्ट आ रहा है, लेकिन आपने अगर उन कर्मों को फेस कर लिया तो आपका वो बैड रिजल्ट नलीफाई हो जाएगा, कम हो जाएगा। एटलीस्ट उसका रिजल्ट उतना बुरा नहीं आएगा जितना आएगा, और बल्कि मेरा मानना तो यही है कि बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि आपने उन कर्मों को फेस कर लिया। वो कर्म है, बस कर्म से हमें डरना नहीं होता, कर्म को हमें फेस करना होता है। और ऐसे ही जितने प्लेनेट हैं उन सबकी जो लिविंग सिग्निफिकेशंस है, मान लीजिए वीनस है तो आपकी जो स्पाउस है या बिजनेस पार्टनर है। अब मान लीजिए आप बिजनेस पार्टनर के साथ ठगी करते हैं और फिर आप कहते हैं कि आपके स्पाउस के साथ होती है लड़ाई, आपकी पैसे की आपको हमेशा दिक्कत रहती है, तो रहेगी। आप गलत कर्म कर रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं कि आपके साथ अच्छा हो। तो जो भी जो प्लेनेट का लिविंग कारक है उसके जब भी हम स्पॉइल करते हैं, अभी तो मैंने बताया था जैसे सन के एग्जाम्पल पे कि हम पहले ही स्पॉइल हो रखा है, हम उसे ठीक कैसे करें। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि अगर आप उसको इस समय स्पॉइल कर रहे हैं, उस समय खराब कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस पार्टनर के साथ धोखा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको पता है और आप कर रहे हैं, तो आपका फिर जो वीनस वाला जो और चीजें हैं उन सब में भी इफेक्ट आएगा। और फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरा ये चार्ट मेरे को दिक्कत दे रहा है। आपने वो कर्म चुना है, चाहे आपकी कोई भी मजबूरी हो, आपने वो कर्म चुना है, वो ठगी आपने चुनी है। इस बात को आप मानना पड़ेगा कि आपकी चॉइस ही अल्टीमेट आपका कर्म होता है। तो एक तो हमें लिविंग जो हमारे जो कारक होते हैं उनको हमें कभी भी खराब नहीं करना होता, इसलिए ओवरऑल आप कहाँ तक लिविंग और नॉन लिविंग देखोगे, इसलिए हमें कभी भी बुरे कर्म नहीं करने होते हैं। तो बेसिक है, जो सबसे बेसिक चीज बता रहा हूँ मैं इस समय। और हमें हमेशा अच्छे कर्म करने होते हैं, मतलब कि लिविंग सिग्निफिकेशंस जो खराब हो रखे हैं उन्हें ठीक करना होता है। तो ये सारी चीजें बेस में जाके मिलती हैं, जो बिल्कुल बेसिक चीजें, उन्हीं की ये ब्रांचेस आगे आती रहती हैं। अंत में तो वही चीज आप करनी पड़ेंगी आपको कि बुरे कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो। अब अंत में मैं आपको वो अल्टीमेट रेमेडी बताऊंगा उसके बारे में
कि वो अल्टीमेट रेमेडी क्या है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, जो पिछली वीडियो थी रेमेडी की, सिंपल मतलब रेमेडी करने का यही है, जब भी एनर्जी डिसबैलेंस है तो रिजल्ट खराब आ रहे हैं तो हम रेमेडी कर रहे हैं ताकि हमारी जो डिसबैलेंस एनर्जी है वो बैलेंस हो जाए और जो हमारे रिजल्ट है वो खराब से सही हो जाए। अल्टीमेट रेमेडी सिंपल है, जब भी आप डाउन फील करें, सैड फील करें, डिप्रेस्ड फील करें, तो आपको लगे कि हर चीज आपके खिलाफ जा रही है, कुछ भी बुरा इमोशन, कुछ भी नेगेटिव इमोशन या फिर पॉजिटिव इमोशन भी, कुछ भी फील करें, जब भी आप किसी भी दिशा में हो, आप अगर उस समय महामृत्युंजय मंत्र को सुनेंगे, आप इस समय अपने आप ही इतना ज्यादा हील होंगे, इतनी ज्यादा आप अल्टीमेट रेमेडी कर रहे हैं इस समय, इस लेवल की आपके अंदर एनर्जी फट रही है, आपको पता हो ना पता हो, वो चीज तो अपना काम कर ही रही है कि आप अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे। आपकी जो भी दशा चल रही हो वहां से आप काफी हद तक हील होंगे। जब भी मैंने देखा है, कितनी भी बुरी स्थिति होगा, कितनी भी अच्छी स्थिति हो, ये चीज केवल बुरी में सुनने के लिए नहीं है, हमेशा के लिए है। अच्छी बुरी किसी भी दशा में, किसी भी मेंटल स्टेट में, इमोशनल स्टेट में, इंटेंशन में, कुछ भी हो, आप अगर इस महामृत्युंजय मंत्र को सुनते हैं, आप हमेशा ही बैलेंस रहेंगे, आप हमेशा ही अपने अंदर, क्योंकि पॉजिटिविटी के बम फोड़ रहे हैं एक प्रकार से, इतनी ज्यादा वहाँ पॉजिटिविटी है। और आपको हमेशा जब भी इसको सुनना है, आपको सरेंडर स्टेट में रहना है भगवान शिव के लिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको तो सुनना है। मैं यहाँ चैंट करने की बात भी नहीं कर रहा हूँ, चैंट भी आप मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं मन है, इतना ज्यादा मन खराब है कि बोलने का मन भी नहीं है, बस उसको ईयरफोन लगाओ और उसको सुनने लगो। ये हाईएस्ट रेमेडी है जो मैं किसी को दे सकता हूँ अपने जीवन में इस समय। इसका क्योंकि रिजल्ट हर रेमेडी से ऊपर है और इससे ओवरऑल हील करेगी आपको। ये कोई सेक्टर नहीं आपका, ओवरऑल हर चीज आपकी हील हो जाएगी इससे। ये इतनी ज्यादा हाई चीज है और कहीं ना कहीं आपको ये सब पता है, लेकिन हम उसको तब भी परफॉर्म नहीं करते। हम तो चीज छोटी मोटी, ये मैं ये हीरा पहन लूं, ये मोती पहन लूं अपनी उंगली में, ये घटिया चीजें फालतू, ये फूल चढ़ा दूं, ये कर दूं, ये सब काम करता होगा और करता है, मैं कह रहा हूँ करता है। परंतु मेरा मतलब ये है, जो कोर वाली चीज है, जो हर सिचुएशन में काम करेगी ही, उसकी बात क्यों ना करें। छोटे मोटी चीजों के पीछे पड़े ही क्यों, छोटे मोटे हीरे मोती ले ही क्यों, जब अमृत सामने रखा हो। और वो अमृत है महामृत्युंजय मंत्र। आपको पता है, कहीं ना कहीं आप लोग सुनते भी होंगे, सब कुछ होगा, बहुत लोग उसे पहले से ही सुनते होंगे। बहुत अच्छी बात है, उसको और सुने, जितना ज्यादा सुन सकें, और हमेशा जब भी सुने सरेंडर स्टेट में रहें, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सरेंडर स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मतलब पूरा भगवान शिव के आगे आपको अपने आप को छोड़ देना है, समर्पित कर देना है। अब बाकी इस वीडियो में आपको क्या समझ आया उसका मुझे जरूर फीडबैक दें कमेंट सेक्शन में जाके, और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वहाँ पे आसानी से आपको जल्दी से अपडेट मिल जाए, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ा समय लग जाता है।